प्यारे बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने जाना कि भाषा किसे कहते हैं, वह भाषा के कितने रूप होते हैं। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे, पर आगे बढ़ने से पहले नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। आप कहाँ गया था? वे क्रिकेट खेल रहा है। बच्चों, ये दोनों ही वाक्य अशुद्ध हैं। इनका शुद्ध रूप होगा आप कहाँ गए थे? वे क्रिकेट खेल रहे हैं। बच्चों, भाषा के नियमों की जानकारी न होने के कारण लिखते, पढ़ते या बोलते समय अनेक गलतियां हो जाती हैं। अतः भाषा को शुद्ध रूप में लिखने के लिए हमें उस भाषा के नियमों की जानकारी होनी चाहिए और हमें यह जानकारी व्याकरण से मिलती है। यानी व्याकरण वह शास्त्र है जिसकी मदद से हम भाषा के शुद्ध रूप को जानते, समझते और सीखते हैं। बच्चों, अब हम समझेंगे मातृभाषा। आप सब जानते हैं हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, क्योंकि हमारे देश के अधिकांश लोग इसे बोल और समझ सकते हैं। पर मातृभाषा क्या होती है, अब हम यह जानेंगे। मातृभाषा वह भाषा जो बच्चा जन्म से अपनी माँ और परिवार से बोलकर या सुनकर सीखता है, इस भाषा को हम मातृभाषा कहते हैं। जैसे किसी बच्चे की परवरिश एक गुजराती परिवार में हुई है, तो उस बच्चे की मातृभाषा गुजराती हुई। अब हम देखेंगे लिपि। लिपि यानी लिखावट। भाषा को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। बच्चों, संसार में अनेक भाषाएं प्रचलित हैं। हर भाषा की अपनी एक लिपि होती है। जैसे हम हिंदी बोलते हैं तो हमारी लिपि क्या हुई? देवनागरी। जैसे यहाँ आप देखिए, भाषा हिंदी और संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी होती है। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी हुई। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन हुई और उर्दू भाषा की लिपि फारसी हुई। तो बच्चों, आज हमने समझा कि व्याकरण किसे कहते हैं, मातृभाषा क्या होती है, वह लिपि किसे कहते हैं। धन्यवाद।